किसी सूरत कबूल नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी तेज़ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मानसून का चौथा और सबसे ताकतवर स्पेल शुरू होगा। बारिश का ये सिलसिला कल तक जारी रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश का पानी ताहाल मौजूद। नालों की सफाई का अमल भी जारी। वज़ीर आला सिंध का शहर का दौरा, ऐवान सदर पर पानी की निकासी का मुआयना किया। सूबाई वज़रा सैयद नासिर शाह, सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद ताहाल बिजली की फराहमी बंद। शहरियों ने रात हब्स और तारीकी में गुजारी। तर्जुमान टे इलेक्ट्रिक के मुताबिक बारिश और तेज़ हवाओं के बायस चंद मकामात पर बिजली का तातुल है। नशेबी और कुंडों वाले इलाकों में एहतियातन बिजली बंद की गई है। सेफ्टी क्लियरेंस मिलते ही मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल की जा रही है। में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात, सियासी इंतजामी उमूर पर गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को पंजाब में इत्तेहादी जमातों के मामलात से भी आगाह किया। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, कोरोना, तरक्याती स्कीम से मुतालिक भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की पंजाब में तरक्याती प्रोजेक्ट को मज़ीद तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी का इफ्तिताह और खिताब करेंगे। उस्मान बुज़दार कहते गए, रावी रिवर प्रोजेक्ट के तहत 46 किलोमीटर पर मुहित झील बनेगी। रावी रिवर अर्बन दुनिया का सबसे बड़ा फ्रंट मंसूबा है। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास, मुख्तलिफ सेक्टर्स खोलने के हवाले से लाया अमल का जायजा। यौम आज़ादी और मुहर्रमुल हराम के हवाले से इक़दाम भी ज़ेर गौर। शहरियों में समाजी फासलों और मास्क पहनने को यकीनी बनाने के हवाले से भी हिकमत अमली तैयार। असद उमर कहते हैं कि अभी भी कोरोना खतरात मौजूद हैं। हेल्थ गाइडलाइंस में अमल दरामद न करने की सूरत में कोरोना दोबारा फैल सकता है। मुहर्रमुल हराम में SOPs पर अमल किया गया तो हेल्थ चैलेंज कम करने में मददगार होगा। मुल्क में कोरोना का जोर टूट गया। 24 घंटे के दौरान 782 केसेस रिपोर्ट, 17 मरीज इंतकाल कर गए। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते गए, सयाहत और कारोबार के मुख्तलिफ शोबों का खुलना पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर है। वजीर आजम की सेहत और मईशत दोनों को साथ लेकर चलने की हिकमत अमली दुरुस्त साबित हुई। कोरोना के खिलाफ जंग में हमारे इक़दामात की दुनिया मुतारिफ हो चुकी है। बंदरगाहें शहरों की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन माजी में मैरीटाइम सेक्टर को नज़रअंदाज किया गया। माजी में करप्शन की बड़ी दास्तान रही है। निसार मुराई और उज़ैर बलोच वहीं से निकले हैं। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अलीज़ादी कहते हैं कि शिपिंग के कारोबार में निजी कंपनीज को लाना चाहते हैं। स्टेट बैंक ने शिपिंग लॉन्ग टर्म पॉलिसी की इजाज़त दी है। जहाज़ों की खरीदारी के लिए कर्जे पर 3% मार्कअप देना होगा। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड जहाज़ों को बर्थ देने में तरजीह दी जाएगी। फ्री चार्जेस पाकिस्तानी करेंसी में वसूल किए जाएंगे। पॉलिसी से माहीगीरों को भी सहूलत मिलेगी। पाक लैंड रेफरेंस में नैब के दायरा इख्तियार के खिलाफ साबिक सदर आसिफ जरदारी की दरख्वास्त मुस्तरद। आसिफ जरदारी की रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का पीर को आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के सऊदी अरब से मुतालिक बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि बदकिस्मती से हुकूमत पाकिस्तान को दुनिया में तन्हाई का शिकार कर फुटमार एसोसिएशन ने उस्मान बुज़दार की बिल्ला वजह तूफान क्या हुआ है। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन
करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम समझ से बालातर है। लाहौर एयरपोर्ट के करीब नए होटल की इंतजामिया कोटे के लिए रिजू किया। डीजी एक्साइज ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाइसेंस जारी कर दिया। मामला दायरा इख्तियार में न होने पर नोट के साथ वजीर आला सेक्रेटेरिएट ने फाइल वापस भेज दी, जिस पर डीजी एक्साइज की जानिब से जारी किया गया लाइसेंस मुअत्तल हुआ। वजीर आला पंजाब नैब के तमाम सवालात के जवाब देंगे। पंजाब असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी इस्लाम बिल वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। हुकूमती अरकान को हुकूमत की दे दिया। वज़ीर होने के बाद उस पर एतराज़ात आए थे। गवर्नर के नहीं भेजा गया। बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उलमा की राय से तरमीम करेंगे। जब तक बिल पर इत्तेफ़ाक़ी राय नहीं होता कोई पेशरफ्त नहीं होगी। 9 अगस्त को मुल्क भर में टाइगर फोर्स डे मनाने की तैयारियां जारी। मामून खुसूसी उस्मान डार की गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात। सिंध में भी टाइगर फोर्स के रजाकारों को मुतहर्रिक करने का फैसला। सूबाई हुकूमत की अदम ताउन के बावजूद सिंध में टाइगर फोर्स डे मनाया जाएगा। उस्मान डार कहते हैं कौमी मफाद के मामले में सिंध हुकूमत का अदम ताउन अफसोसनाक है। वजीर आला सिंध से दरख्वास्त की थी कि मामले को सियासत की नजर ना करें। गवर्नर सिंध कहते हैं नौजवान रजाकारों को हौसला अफजाई करेंगे। खुद टाइगर फोर्स के साथ शजरकारी मुहिम में हिस्सा लूंगा। कुलभूषण यादव से मुतालिक हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस सदर मिनल्लाह, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच 3 सितंबर को समाअत करेगा। रहा था मददगार 15 के अहलकारों ने डाकू समझकर आम शहरी पर फायरिंग कर दी। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा अब तक शफकत। अजीज शफकत, बताइएगा सीएम सिंध ने नोटिस ले लिया है। पहले भी ऐसे इनकाउंटर के वाकयात होते रही हैं और कोई पेशरफ सामने नहीं आई है। मजीद क्या कहना था सीएम सिंध का, क्या नोटिस लिया उन्होंने? जी बिल्कुल, आज आइए चंडीगढ़ रोड पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब पुलिस ने कुछ लोगों को जकड़ते देखकर उन्हें डकैत का शिबा हुआ, जिस पर उन्होंने बगैर किसी से पूछे मामले की छानबीन किए बगैर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स असलम नामी नौजवान जो है वो जाँ भाग हुआ। इस कत्ल का नोटिस जो है वज़ीर सिंध ने बिल्ला वजह तूफान क्या हुआ है। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम समझ से बालातर है। लाहौर एयरपोर्ट के करीब नए होटल की इंतजामिया कोटे के लिए रिजू किया। डीजी एक्साइज ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाइसेंस जारी कर दिया। मामला दायरा इख्तियार में न होने पर नोट के साथ वजीर आला सेक्रेटेरिएट ने फाइल वापस भेज दी, जिस पर डीजी एक्साइज की जानिब से जारी किया गया लाइसेंस मुअत्तल हुआ। वजीर आला पंजाब नैब के तमाम सवालात के जवाब देंगे। पंजाब असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी इस्लाम बिल वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। हुकूमती अरकान को हुकूमत की दे दिया। वज़ीर होने के बाद उस पर एतराज़ात आए थे। गवर्नर के नहीं भेजा गया। बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उलमा की राय से तरमीम करेंगे। जब तक बिल पर इत्तेफ़ाक़ी राय नहीं होता कोई पेशरफ्त नहीं होगी। 9 अगस्त को मुल्क भर में टाइगर फोर्स डे मनाने की तैयारियां जारी। मामून खुसूसी उस्मान डार की गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात। सिंध में भी टाइगर फोर्स के रजाकारों को मुतहर्रिक करने का फैसला। सूबाई हुकूमत की अदम ताउन के बावजूद सिंध में टाइगर फोर्स डे मनाया जाएगा। उस्मान डार कहते हैं कौमी मफाद के मामले में सिंध हुकूमत का अदम ताउन अफसोसनाक है। वजीर आला सिंध से दरख्वास्त की थी कि मामले को सियासत की नजर ना करें। गवर्नर सिंध कहते हैं नौजवान रजाकारों को हौसला अफजाई करेंगे। खुद टाइगर फोर्स के साथ शजरकारी मुहिम में हिस्सा लूंगा।
कुलभूषण यादव से मुतालिक हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस सदर मिनल्लाह, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच 3 सितंबर को समाअत करेगा। रहा था मददगार 15 के अहलकारों ने डाकू समझकर आम शहरी पर फायरिंग कर दी। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा अब तक शफकत अजीज। शफकत बताइएगा, सीएम सिंध ने नोटिस ले लिया है, पहले भी ऐसे इनकाउंटर्स के वाकयात होते रही हैं और कोई पेशरफ सामने नहीं आई है। मजीद क्या कहना था सीएम सिंध का, क्या नोटिस लिया उन्होंने? जी बिल्कुल, आज आइए चंडीगढ़ रोड पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब पुलिस ने कुछ लोगों को जकड़ते देखकर उन्हें डकैत का शिबा हुआ, जिस पर उन्होंने बगैर किसी से पूछे मामले की छानबीन किए बगैर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स असलम नामी नौजवान जो है वो जहाँ भाग हुआ। इस कत्ल का नोटिस जो है वज़ीर सिंध ने